चलिए, कहानी आपने सुनी और शनि के 7 चमत्कार लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वैभवनाथ शर्मा जी जुड़ गए हैं। वैभ जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय शनिदेव जी। वैभ जी, अभी जो कहानी हम सुन रहे थे वो कहते हैं कि काफी चमत्कारी है, क्योंकि इसी कहानी में शनिदेव राजा विक्रमादित्य को वो सब कुछ लौटा देते हैं जो उनसे छिन गया था। जी बिल्कुल जी, निश्चित ही इसी कहानी का एक हिस्सा यह भी है कि जिस समय ये सारा निर्णय चल रहा था, सारे ग्रहों को उनके पद के अनुसार बैठाया गया, उनका यथोचित सम्मान दिया गया, तो भगवान बृहस्पति अर्थात जो गुरुग्रह बृहस्पति हैं, उन्होंने शनिदेव का उपहास कर दिया, यानी मजाक कर दिया। तो शनिदेव ने उनसे कहा कि मैं आपके पास जरूर आऊंगा, आपने मेरा उपहास किया है, मैं आपसे अपने उपहास का, आपने जो मेरा मजाक बनाया उसका मैं बदला लेने आऊंगा। एक दिन शनिदेव जो है बृहस्पति देवता के घर पहुंच गए। बृहस्पति देवता को अपने घर आता देख बृहस्पति देवता ने किया क्या कि अपने घर में गड्ढा खोद करके आंगन में उसके अंदर बैठ गए और अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से बोला कि आप इसको ऊपर से भर दीजिए। जब शनिदेव वहां गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि बृहस्पति देवता तो यहाँ है नहीं, और शनिदेव ने कहा कि ठीक है, बृहस्पति देवता यहाँ है नहीं, कहीं गए होंगे तो मैं उनका इंतजार कर लेता हूं, आ जाएंगे। वो वहीं बैठ गए। इस तरीके से बैठे बैठे इंतजार में शनिदेव को 7.5 वर्ष बीत गए। 7.5 साल बाद जब बृहस्पति देवता भूमि के अंदर से निकले, दोबारा उनका प्राकट्य हुआ, तब शनिदेव ने कहा कि मुझे मालूम था कि आप जमीन में छुपे हैं। ये बात इस चीज का प्रमाण है कि जब शनि की ढैया आती है या 7.5 आती है, वो चाहे राजा हो चाहे गुरुग्रह बृहस्पति हो, उसको एक प्रकार का दोष, हर प्रकार, मतलब सभी व्यक्ति को समान दोष ही झेलना पड़ता है। आप इतने बड़े ग्रह हैं, ग्रहों में सबसे पूज्य हैं, लेकिन फिर भी मेरे प्रभाव से आपको जमीन के अंदर दबे रहना पड़ा 7.5 साल तक। बिल्कुल। और वैभवनाथ जी, शनिदेव मनुष्य को तप की आग में तपाकर कुंदन बना देते हैं। जब वो छीनना शुरू करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि शनिदेव छीना हुआ सब कुछ वापस भी लौटा देते हैं, बस उसे मांगने भर की देर होती है। तो ये बताइए कि वो पहला सरल उपाय क्या है जिससे खोया हुआ घर वापस मिल जाए? देखिए, बहुत सारे ऐसे उपाय किए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व जो वो लुटा चुका है उसे प्राप्त करने के लिए कर सकता है। सबसे पहला जो उपाय किया जा सकता है अपना सर्वस्व पाने के लिए, जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की ढैया या 7.5 चल रही हो, महादशा या अंतरदशा हो, ऐसी परिस्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप तांबे का या स्टील का पात्र ले लें। स्टील के पात्र में आप जल भर लें और उसमें जल के साथ साथ आधा आप कच्चा दूध मिला लें, यानी एक पात्र में आधा जल आधा दूध आपको मिला लेना है। और फिर उसके बाद आपको मीठा कुछ उसमें मिलाना है, चीनी या शक्कर का आपको उसमें द्रव्य डालना है। वह घोल करके जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ शनिदेव के निमित्त पीपल के वृक्ष में इस द्रव्य को समर्पित करता है, ये अर्घ चढ़ाता है और पीपल के वृक्ष की 7 बार जो है परिक्रमा करता है, तो हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और शनिदेव की कृपा से वह धीरे धीरे अपना सब कुछ सोया सौभाग्य कह सकते हैं या खोया सौभाग्य कहते हैं, वह उसे दोबारा पुनः प्राप्त कर लेता है। जी बिल्कुल। और शनि की दशा में कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन भी कष्ट में रहता है, तो दाम्पत्य जीवन की दरार कैसे भरी जाए शनि के सरल उपाय से? जी, निश्चित तौर पर बहुत आसान सा उपाय है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति चल रही हो, ऐसी परिस्थिति में उनको खासतौर पर शनिवार के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करनी चाहिए और उसके साथ साथ राधा कृष्ण की आराधना भी की जानी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की साधना के बारे में कहते हैं कि शनिदेव के इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जो भी शनिदेव की साधना करता है और वो भगवान श्री कृष्ण की साधना करना उसके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो अगर आप श्री कृष्ण और राधा की साधना करेंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थिति है वह दूर हो जाएगा। और हमारे धर्मशास्त्रों का यह भी मानना है, यह भी उसमें रेफरेंस मिलता है कि अगर श्री कृष्ण की साधना के अलावा शनिदेव ने किसी की साधना और तपस्या की है तो वो है महादेव शिव। महादेव शिव की कृपा से ही शनिदेव को ग्रह बनने का दर्जा प्राप्त हुआ था, यानी ग्रह के जो उनको उपमा मिली थी, ग्रह के श्रेणी में उनको रखा गया था, या यूं कहें कि ग्रहों का राजा जो शनिदेव को कहा जाता है वो महादेव शिव की कृपा से कहा जाता है। तो महादेव शिव और मां पार्वती के साथ साथ राधा कृष्ण की यदि कोई पूजा आराधना करे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जी बिल्कुल। खोया घर वापस लेने की बात हो गई, दाम्पत्य जीवन सुधारने की बात भी हो गई, लेकिन जिनकी नौकरी छूट गई हो 7.5 के दौरान, उन्हें क्या करना चाहिए?
देखिए, इसके लिए भी बहुत सारे उपाय, बहुत सरल से उपाय किए जा सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को आपको करना यह चाहिए कि किसी गरीब व्यक्ति को आप भरपेट भोजन कराएं, खासतौर पर जिनकी नौकरी छूट गई हो। और शनिदेव के मंदिर में जाकर के काली वस्तु का दान आपको करना चाहिए। कम से कम 8 शनिवार तो आपको इन दानों को अवश्य करना चाहिए। काली वस्तु के दान में आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा और 250 ग्राम की मात्रा में काले तिल, जौ, 1.25 किलो के आसपास लगभग जो है वो पत्थर का कोयला आपको एकत्रित कर लेना चाहिए। चमड़े की एक चप्पल का होना बहुत अनिवार्य होता है। चमड़े का कोई भी एक सामान दिया जाए शनिदेव के निमित्त तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इस प्रकार से उड़द की दाल 250 ग्राम या आधा किलो, जैसा भी आपका सामर्थ्य बनता हो, यदि आप ये सारी चीजें एकत्रित करके किसी गरीब व्यक्ति को दान करते हैं, उसमें एक काजल की या सुरमे की डिबिया होनी चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति को, जिन्हें दरिद्र नारायण कहते हैं, अगर 8 शनिवार किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। बिल्कुल। हमारे मेहमान यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अगर कोई जख्मी हो जाए और आप उसकी मरहम पट्टी कर दें तो आपको आशीर्वाद ही देगा। या शनिदेव को तेल चढ़ाने के पीछे भी कुछ ऐसी ही कहानी है, ये भी हमें बताएंगे वैभव नाथ जी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बात शनि के यंत्र की। अगर आप आज शनि यंत्र की स्थापना करेंगे तो उससे भी आपको शनि के कष्ट से छुटकारा मिलेगा। शनिदेव का यंत्र करेगा चमत्कार। शनिवार को करें शनि यंत्र स्थापना। यंत्र पर तेल चढ़ाने से बरसेगी शनि की कृपा। शनिवार शनिदेव का दिन है। इस दिन किए गए जप, तप और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। अगर आप भी शनिदेव की किसी दशा से पीड़ित हैं, शनिदेव ने आपका सब कुछ छीन लिया है, या आप पर शनि की 7.5 या महादशा चल रही हो, तो शनि यंत्र दोनों तरह से काम आ सकता है। आप पुरानी और खोई हुई चीजें वापस भी पा सकते हैं और आने वाले नुकसान से भी बच सकते हैं। शनि यंत्र बनाना बहुत ही आसान है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बनाते हैं शनि यंत्र। शनि का ये यंत्र लोहे या टिन के पत्तल पर आप बना सकते हैं, लेकिन अगर इस यंत्र को आपको ताबीज बनाकर पहनना हो तो इसे सफेद कागज पर बनाएं। सबसे पहले काजल को तेल में भिगाकर इसे स्याही बनाएं। फिर इस तरह से पहले खाने में 12, 7, 14, दूसरे खाने में 13, 11, 9 और तीसरे खाने में 8, 15 और 10 की संख्या लिखें। फिर काले तिल, उड़द और तेल से इस यंत्र की पूजा करें। इस यंत्र को बनाते समय शनि के किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। जब यंत्र बना रहे हों तो उस समय सरसों के तेल का दीप जलाए रखें। जब यंत्र बन जाए तो आप इसे काले कपड़े में ताबीज बनाकर गले या बाह में पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप शनि की दशा से पीड़ित हैं तो इस यंत्र पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में काला उड़द, तिल की पोटली बनाकर रखें। फिर जो भी व्यक्ति शनि की पीड़ा से परेशान हो, उसके सर से ये पोटली 7 बार उतारकर किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। विसर्जन के समय शनिदेव को प्रणाम जरूर करें। ऐसा आपको 11 शनिवार करना है। ऐसा करने से शनि की पीड़ा कम हो जाएगी। शेखर त्रिपाठी के साथ ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। तो देखा आपने शनि यंत्र से कैसे होंगे शनिदेव प्रसन्न। ये यंत्र है शनि का दूसरा चमत्कार। वैभव नाथ शर्मा जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। शनिदेव और यंत्र का क्या संबंध होता है और इससे कैसे कम होता है शनिदेव का कष्ट, ये बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी ग्रह की कृपा प्राप्त करने के लिए उसका एक स्वरूप आपके पास होना बहुत अनिवार्य है। वह स्वरूप हमारे धर्मशास्त्रों में कई प्रकार से पूजित किए जाने का नियम है। या तो आप मूर्ति स्वरूप में उनकी पूजा करें या आप उनकी फोटो या चित्र को अपने साथ रखें। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग ऐसे देवी देवताओं की फोटो या चित्र भी अपने साथ रख करके चलते हैं। और उसका जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो स्वरूप होता है वह है यंत्र स्वरूप। उनको साक्षात उस देवता का प्रतिनिधि मानते हैं। अगर आप उनको विधि विधान से बताएं, जिस तरीके से इतने विधान से आपको बताया गया, कोई भी जातक, कोई भी साधक जो पीड़ित है शनि के दोषों से, वह अगर इस विधान से शनि यंत्र को बनाता है और उनकी साधना आराधना करके अपने साथ रखता है या फिर उनको गले में धारण करता है, बाह में धारण करता है, तो निश्चित तौर पर शनिदेव की कृपा मिलती है और ये बहुत ज्यादा चमत्कारी है। बिल्कुल। और हमने अक्सर शनिदेव को शनिवार के दिन तेल चढ़ाते हुए लोगों को देखा है। तो क्यों चढ़ाया जाता है तेल उन्हें और क्यों वो प्रसन्न होते हैं तेल चढ़ाने से? जी बिल्कुल। देखिए, अभी इस पैकेज के जस्ट पहले आपने चर्चा की थी कि अगर किसी घायल व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को चोट लग गई हो, अगर आप उसकी मरहम पट्टी करें तो निश्चित तौर पर उसकी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ठीक ऐसा ही संबंध यहाँ पर शनिदेव का तेल से है।
इस संबंध में, इस बारे में दो कथाएं हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित हैं। एक कथा तो वो है कि जब सारा रामायण रामचरितमानस की सारी कहानी जो है संपादित हो गई, भगवान श्री हनुमान जो है वो वृद्ध हो गए और वृद्ध होकर के भगवान श्री राम के ध्यान में लगे हुए थे, तो शनिदेव ने बार बार उन्हें परेशान किया और उन्हें चुनौती दी कि मेरे से ज्यादा बलशाली कोई नहीं है, आप मुझे युद्ध करें। तो हनुमान जी ने पहले तो उन्हें टालने का प्रयास किया और कहा कि मैं अपने इष्ट देव की साधना में हूं, आप मुझे परेशान ना करें, आप मेरी साधना में व्यवधान डाल रहे हैं। लेकिन शनिदेव तो अपने घमंड और अहंकार में चूर थे, मद में चूर थे। तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटा। हनुमान जी ने उन्हें कहा कि देखिए मैं बहुत अशक्त हो गया हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए तो मेरे पास सामर्थ्य अभी भी बचा हुआ है। हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटा और लेकर के उड़ चले, और जहां कहीं भी उन्हें पहाड़ी, वृक्ष, चट्टान मिलता और उनको उस पे वो मारते चलते। तो शनिदेव का जो पूरा शरीर है वो लहूलुहान है, चोटिल है। जिस तरीके से आप किसी को मरहम पट्टी करते हैं, किसी को दवा लगाते हैं तो उसकी पीड़ा शांत होती है, ठीक इसी प्रकार से सरसों के तेल से अभिषेक करने से शनिदेव की पीड़ा शांत होती है। और जो व्यक्ति शनि के दोषों से पीड़ित होता है, अगर वह यह क्रिया करे तो निश्चित तौर पर उसको लाभ मिलता है। यही दूसरी कथा रामचरितमानस में मिलती है कि रावण ने सभी 9 ग्रहों को अपने घर में, लंका में कैद करके रखा था। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तो उन्होंने एक एक कमरे में जाकर के देखा कि कौन कौन बंदी है और सबको मुक्त कराना आरंभ किया। तो एक कमरे में उन्होंने शनिदेव को बंद पाया और शनिदेव से पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने बताया कि मैं शनिदेव हूं और मेरे ऊपर यहाँ पर बहुत सारी यातनाएं की गई हैं, मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और जब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया तब शनिदेव ने आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरे सामने राम नाम लेकर के आएगा या जो हनुमान का भक्त होगा, शनिदेव का कष्ट उस व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल। और वैभवनाथ जी, ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति जो है वो शनि से पीड़ित है, अगर वो तेल से स्नान करे तो उसको भी फायदा होता है। कितनी सच्चाई है इसमें? जी, निश्चित तौर पर इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और इसका प्रयोग जो है ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। ये प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं। करना ये होता है कि आप थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें। सूर्योदय से पहले आप अपने घर में, अपने कमरे में, पूरे शरीर में आप सरसों के तेल की खूब अच्छे से मालिश करें और अपना कोई पुराना हुआ एक वस्त्र ले लें। आपके शरीर में जो एक्सेस तेल है, जो एक्स्ट्रा तेल लगा हुआ जो शरीर के ऊपर है, आप उस कपड़े से पूरे शरीर को आप पोंछ दीजिए और इस कपड़े को घर से बाहर तत्काल आप फेंक दें। उसके बाद कुछ समय विश्राम करके, क्योंकि मालिश करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करते, ये स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता, कुछ समय विश्राम करने के बाद उस व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद शनिदेव की साधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस क्रम को कम से कम 8 शनिवार करता है उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है शनिदेव से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के दोष में और कष्ट में। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो पंडित जी हमें तमाम उपाय जय जय श्री शनिदेव जी बता रहे थे कि किस तरह से शनि के दोषों से छुटकारा पाया जा सके। और आइए अब आपको शनि प्रदोष के बारे में बताते हैं। शनि प्रदोष वो दिन है जब आप प्रदोष काल यानी शाम को शिव जी की पूजा करके शनि के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। प्रदोष के स्वामी महादेव हैं। प्रदोष काल महादेव को अत्यंत प्रिय है और उनकी आराधना के लिए इसे श्रेष्ठ माना गया है।